अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ मैं हूं आयशा यूसुफ और मैं हूं रेहान तारिक। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के निगरान वजीर आला के लिए 3 नाम दे दिए। साबिक ज़िले नाज़िम लाहौर मियां आमिर महमूद, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आसमा जहांगीर और साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब हफीज अख्तर रंधावा के नाम शामिल। निगरान वजीर आला पंजाब के लिए न्यूज नाइट में तहरीक इंसाफ ने भी मियां आमिर महमूद के नाम की हिमायत कर दी, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़ईम कादरी कहते हैं मियां आमिर महमूद काबिल एहतराम हैं, ताहम फैसला पार्टी की सतह पर होगा। हुकूमत 4 बरस बाद भी गरीबों के लिए खरीदी अद्वियात का 8 करोड़ का बिल अदा न कर सकी। अदायगियां न होने पर फार्मास्यूटिकल कंपनियों को मुश्किलात का सामना। मजन में खातून पर नामालूम अफराद ने तेजाब फेंक दिया, खातून तशवीशनाक हालत में गंगाराम अस्पताल मुंतकिल। मुजाहिद स्क्वाड की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें वीवीआईपीज और सीनियर पुलिस अफसरान की सिक्योरिटी पर मामूर। शहरियों की हिफाजत के लिए सिर्फ 29 गाड़ियां और 60 मोटरसाइकिलें रह गईं। वजीर आला पंजाब ने 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद सहूलतों से आरास्ता गवर्नमेंट चादरा अस्पताल और सब्जाजार में कुलसूम नवाज बाग का इफ्तिताह कर दिया। डीसीओ ने शहर में इलेक्शन के हवाले से वॉल चॉकिंग और होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए। उधर इंतखाबात में उम्मीदवारों को ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद करने के लिए 13 सिविल जजेस की जिला इंतजामिया के साथ नई मॉनिटरिंग टीम तश्कील दे दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर अता बंदियाल की गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात। लाहौर हाई कोर्ट के इजाफी बेंच बनाने की अफादियत के बारे में तबादला ख्याल। डॉक्टर की तजवीज़ करदा नुस्खे के बरअक्स गलत दवाई देने पर गार्डियन फार्मेसी गुलशन रावी के मालिक को 1 लाख दरखास्त गुजार को जबकि 1 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराने का हुक्म। लेफ्ट ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन में कवायद के खिलाफ ठेके देने का इंकशाफ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर अतीक अहमद खान मुअत्तल। उधर चीफ नाक़िस कारकर्दगी पर एक्सियन बागबानपुरा समेत 7 अफसरान मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने वलीद जुनेद इंडस्ट्रीज के खिलाफ 19 करोड़ 11 लाख रुपए कर्ज रिकवरी के दावे पर फैक्ट्री के आयरन स्क्रैप की नीलामी का हुक्म दे दिया। एयरपोर्ट पर पीआईए की एयर लीग के अहदेदारों का तनख्वाहों में इजाफा न करने पर एहतजाजी मुजाहिरा, जबकि सीनियर सहाफियों को धमकियां मिलने के खिलाफ सहाफी तंजीमों का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशावर में धमाके के खिलाफ पंजाब बार काउंसिल का कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुफ्त कानूनी इमदादी स्कीम का इजरा कर दिया। डीआईजी शाहिद हनीफ को एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच का इजाफी चार्ज दे दिया गया। उधर 3 डीएसपी के तबादले, जबकि सीपीओ फैसलाबाद बिलाल सदीक कमियाना समेत 5 पुलिस अफसरान को सीनियर मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन करने की इजाजत मिल गई। सूबाई वजीर तालीम मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने मिस्र शाह में नाले की तामीर का इफ्तिताह कर दिया। उधर नेशनल एजुकेशन पब्लिक हाई स्कूल मलको की गांव वेदिया रोड पर तकरीब। वजीर आला पंजाब के सियासी मुशीर तलहा बरकी की खुसूसी शिरकत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मलिक इदरीस का मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नज़ीर के एजाज में दोहराना। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। अवाम फिरका वाराना साजिश को नाकाम बना दें, हुकूमत मिली तो पूरे मुल्क में तालीम मुफ्त कर देंगे। पंजाब हाउस में एमक्यूएम के 29वें यौम तासीस पर अल्ताफ हुसैन का टेलीफोनिक खिताब। साबिक रुकन कौमी असम्बली मियां मुनीर ने लाहौर के हल्का NA 121 से मुस्लिम लीग के पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन के रिटायर होने वाले मुलाजमीन के एजाज में तकरीब। जनरल मैनेजर लाहौर रीजन सुहेल गुलजार ने बेहतरीन कारकर्दगी पर शील्ड से नवाजा। नसीटा और इंटरनेशनल ऑस्टियोप्रोसिस के ज़रिए एहतमाम आगाही सेमिनार। ऑस्टियोप्रोसिस नामी हड्डियों की बीमारी और इलाज पर रोशनी डाली गई। कॉमसेट यूनिवर्सिटी में सालाना महफिल मुशायरा। मुल्क के नामवर शौरा ने अपना कलाम सुनाया। तलबा की भरपूर शिरकत।
कॉलेज ने रीजनल क्रिकेट टूर्नामेंट में कम्प्रिहेंसिव क्लब को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन में जश्न बहार का आगाज, गायकी मुकाबले में तलबा और तालिबात ने अपनी आवाज का जादू जगाकर हाज़रीन के दिल मोह लिए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब बुलेटिन में खबरें तफसील के साथ। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए 3 नाम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को भिजवा दिए हैं। अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद की तरफ से भेजे गए नामों में साबिक जिला नाजिम लाहौर मियां आमिर महमूद, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आसमा जहांगीर और साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब हफीज अख्तर रंधावा के नाम शामिल हैं। राजा रियाज के नामों की तफसील खत के जरिए वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई है। ज़राए का कहना है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए नाम मुशावरत से भेजे गए हैं। 3 नामों में से 2 नाम पीपल्स पार्टी और 1 नाम काफ लीग की तरफ से फाइनल किया गया था। जिंदा दिलाने लाहौर और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक जिला नाज़िम मियां आमिर महमूद का नाम बतौर निगरान वज़ीर आला तजवीज़ किए जाने पर इंतहाई मुसर्रत का इज़हार करते हुए उन्हें इंतहाई मौजू करार दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं रिफत अब्बास की इस रिपोर्ट में। साबिक ज़िली नाज़िम मियां आमिर महमूद सहाफ़त और बिलखुसूस तालीम की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। मियां आमिर टीवी चैनल दुनिया न्यूज और दुनिया अखबार के मालिक होने के साथ साथ कई यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूलों के रूहे रवां भी हैं, जहां न सिर्फ तलबा मयारी तालीम से बहरावर होते हैं बल्कि हजारों लोगों का रोजगार भी इन्हीं इदारों से वाबस्ता है। यूं मियां आमिर न सिर्फ कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर बल्कि तालीमी खिदमात के हवाले से भी अवाम में मकबूल हैं। पंजाब असेंबली के तहलील होने की सूरत में पीपल्स पार्टी ने बतौर निगरान वज़ीर आला मियां आमिर महमूद का नाम तजवीज करके गोया जिंदा दिलाने लाहौर के दिल ही जीत लिए हैं। शहरियों का कहना है कि साबिक ज़िली नाज़िम लाहौर मियां आमिर महमूद ने अपने दौर में शहर में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। मियां आमिर महमूद का शानदार माजी इस बात का गवाह है कि अवामी मसाइल हल करना हमेशा से उनकी अव्वलीन तरजीह रही है। निगरान वज़ीर आला के लिए वो मौजूद तरीन शख्सियत हैं। साबिक नाज़िम मियां आमिर महमूद साहब जो थे उन्होंने बहुत अच्छे काम करवाए थे लाहौर में, और हमें खुशी है कि वो दोबारा लाहौर के पंजाब के वज़ीर आला बने। तलबा ने मियां आमिर महमूद की बतौर निगरान वज़ीर आला नामजदगी का खैर मकदम करते हुए कहा कि शोबे तालीम के लिए मियां आमिर महमूद की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं, जिससे मफर मुमकिन नहीं। तलबा का कहना है कि शफाफ इंतखाबात के लिए मियां आमिर महमूद मौसर साबित होंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये जो भी निगरान सेटअप के हवाले से कोई भी जो भी शख्सियत है वो गैर जानिबदार होनी चाहिए, और मेरा ये ख्याल है कि ये जो मियां आमिर महमूद साहब हैं जिनका नाम सामने आया है, ये पहले भी ज़िले नाज़िम रह चुके हैं और इन्होंने अपने दौर में बहुत अच्छा काम किया है। शफाफ इंतखाबात होने चाहिए ताकि अवाम का कुछ भला हो सके। तो ये जो आमिर महमूद का नाम आया तो मैं यही कहूँगा कि उनको फेयरली और न्यूट्रली रिएक्ट करना चाहिए एज चीफ मिनिस्टर अगर वो सिलेक्ट होते हैं इन केयर टेकर सेटअप। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने जो 2 नाम केयर टेकर सेटअप के लिए दिए हैं उसमें मियां आमिर महमूद बेस्ट चॉइस है। सूबाई दारुल हुकूमत की ताजिर बिरादरी ने भी मियां आमिर महमूद को निगरान वज़ीर आला के लिए नामजद करना पीपल्स पार्टी का अहसन इक़दाम करार दिया है। ताजिरों का कहना है कि मियां आमिर महमूद इंतजामी और सियासी बसीरत की हामिल शख्सियत हैं। समझता हूँ कि ये बेहतरीन नॉमिनेशन है, क्योंकि मियां आमिर महमूद जो है एक अपना मुकाम रखते हैं लाहौर में, वो मेयर भी रहे हैं और मतलब और एडमिनिस्ट्रेशन पे उनका खासा कंट्रोल था। बेहतरीन मेरे ख्याल पर्सनैलिटी। मियां आमिर महमूद साहब जो हैं, अगर उनका नाम बतौर केयर टेकर वज़ीर आला पंजाब आ रहा है तो हम समझते हैं कि वो मौजू भी हैं, लाहौर के रहने वाले भी हैं, लाहौर में वो ज़िले नाज़िम भी रहे हैं और उनकी बड़ी खिदमात हैं। आमिर महमूद अच्छा आदमी लगता है, हमारी नज़र में तो वो अच्छे ही हैं कि ताकि उन्होंने कॉलेजेस बनाए हैं और बच्चों को तालीम के सिलसिले के अंदर बहुत आगे चल रहे हैं, और लाहौर के मेयर भी रह चुके हैं और उन्होंने काम भी काफ़ी किए हैं। तो उस नुक्ता निगाह से तो मैं यही कहूँगा कि इनको निगरान वज़ीर आला चुन लेना चाहिए। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद और अवामुन्नास का निगरान वज़ीर आला के लिए साबिक ज़िली नाज़िम मियां आमिर महमूद का नाम तजवीज़ करना दरअसल अवाम का उन पर इजहार एतमाद है, जो मियां आमिर महमूद की हर दिल अजीज शख्सियत होने का वाज़ेह सबूत है। कैमरा टीम के साथ रिफत अब्बास, सिटी 42। न्यूज़ नाइट में तहरीक इंसाफ ने भी पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश करदा निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए मियां आमिर महमूद के नाम की हिमायत कर दी, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़ईम हुसैन कादरी का कहना है कि उनके लिए मियां आमिर महमूद का नाम बहुत काबिल एहतराम है, ताहम फैसला पार्टी की सतह पर होगा।
कौन बनेगा निगरान वज़ीर आला पंजाब के मौजू पर सिटी 42 के प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में बहस की गई, जिसमें पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और सदर मुमलिकत के पंजाब के लिए कोऑर्डिनेटर नवीद चौधरी, वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी ज़ईम कादरी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा अंदलीब अब्बास ने शिरकत की। प्रोग्राम के मेज़बान नजम वली खान के सवालों के जवाब देते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद चौधरी ने कहा कि मियां आमिर महमूद का नाम मुतनाज़ा नहीं और उनकी तालीम, मीडिया और कारोबारी शोबे में खिदमात देखते हुए उन पर इत्तफाक़ राय हो सकता है। और इसी तरह आसमा जहांगीर का नाम पहले खुद मुस्लिम लीग नून ने पेश किया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़ईम कादरी का कहना था कि निगरान वज़ीर आला के लिए आने वाले तमाम नाम ही मोहतरम हैं, मगर हफीज़ अख्तर रंधावा के नाम पर इत्तफाक़ राय नहीं हो सकता। मुजाहिद स्क्वाड की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें वीवीआईपीज़ और सीनियर पुलिस अफसरान की सिक्योरिटी पर मामूर। शहरियों की हिफाजत के लिए सिर्फ 29 गाड़ियां और 60 मोटरसाइकिलें रह गई। मुजाहिद स्क्वाड के पास शहर में 109 गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन शहर के 83 थानों में सिर्फ 29 गाड़ियां ही शहरियों के लिए मामूर हैं। 42 गाड़ियां वीवीआईपीज़ की ड्यूटी पर तैनात हैं, जबकि 38 नाकारा हो चुकी हैं। मुजाहिद स्क्वाड की सिटी डिवीजन में 4, सदर में 10, इकबाल टाउन डिवीजन में 6, कैंट में 6, सिविल लाइन्स में 4 और मॉडल टाउन में 5 गाड़ियां शहरियों के लिए मुख्तस हैं। इसी तरह मुजाहिद स्क्वाड की 251 मोटरसाइकिलों में से सिर्फ 60 शहरियों की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। 138 वीवीआईपीज़ और सीनियर पुलिस अफसरान की सिक्योरिटी पर मामूर हैं, जबकि 38 नाकारा हो चुकी हैं। मुजाहिद स्क्वाड की सिटी डिवीजन में 8, सदर डिवीजन में 10, इकबाल टाउन डिवीजन में 8, कैंट में 10, सिविल लाइन्स में 8 और मॉडल टाउन डिवीजन में 16 मोटरसाइकिलें शहरियों की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। याद रहे कि मुजाहिद स्क्वाड के एहलकारों ने इमरजेंसी 15 की हर कॉल पर पहुंचना होता है, लेकिन गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कमी उनके फर्ज की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। लाहौर समेत पंजाब के 27 अजला के गरीब मरीजों के लिए खरीदी गई अद्वियात के करोड़ों रुपए के बिल 4 साल बाद भी अदा ना हो सके। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को निज़ाम चलाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। माली साल 2009 और 10 में हुकूमत ने गरीब मरीजों के लिए पंजाब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल प्रोग्राम के तहत लाहौर समेत तमाम अजला में अद्वियात खरीदी, ताहम 4 बरस बाद भी उनकी अदायगी यकीनी नहीं बनाई जा सकी है। ज़राए का कहना है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों को ताहाल 8 करोड़ रुपए के बिल अदा नहीं किए जा सके हैं, जिसके बायस अद्वियात सप्लाई करने वाले दवासाज इदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 3 माह कबल महकमा खजाना की जानिब से बकाया जात की अदायगी के लिए फंड्स जारी करने के बावजूद ज़िलाई हुकूमतों ने ताहाल बिल अदा नहीं किए हैं। ज़िला इंतजामिया लाहौर के ज़िम्मे 2 करोड़ 27 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। वज़ीर आला पंजाब ने 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद सहूलियात से आरास्ता गवर्नमेंट शाहदरा अस्पताल और सब्ज़ाजार में कुलसूम नवाज पार्क का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नमेंट अस्पताल शाहदरा 50 केनाल 12 मरले अराजी पर 94 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है। अस्पताल में सर्जरी और जदीद ऑपरेशन थिएटर समेत जदीद तशखीसी सहूलतें भी फराहम की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इफ्तिताह के बाद अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अहलियाने शाहदरा के लिए जदीद तरीन तिब्बी सहूलतों की फराहमी का वादा पूरा कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि निगरान वज़ीर आला के क़याम के लिए अपोजिशन ने जो नाम दिए हैं उन पर मुशावरत के बाद फैसला होगा। जबकि वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सब्ज़ाजार एफ ब्लॉक में कुलसूम नवाज लेडीज़ पार्क का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मुस्लिम लीग की रहनुमा मियां मरगूब अहमद, महर इश्तियाक, DGPHA मोहम्मद महमूद, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मोहम्मद याकूब, डायरेक्टर इंजीनियरिंग इजहार अहमद खान, TMA इकबाल टाउन सलीम खान और अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी। 44 केनाल पर बनाए गए पार्क पर 2.25 करोड़ रुपए लागत आई है। मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि लेडीज़ पार्क सब्ज़ाजार के रिहायशियों के लिए तोहफा है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नज़ीर अहमद गजाना ने इंतखाबात में उम्मीदवारों को ज़ाब्ता इखलाक का पाबंद करने के लिए 13 सिविल जजेस की ज़िला इंतजामिया के साथ नई मॉनिटरिंग टीम तश्कील दे दी है। सूबाई इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद मुकर्रर करदा 13 नए जजेस कल से अपना काम शुरू कर देंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा ज़ाब्ता इखलाक पर जो भी अमल दरामद नहीं करेगा, मॉनिटरिंग टीम उसके रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की वसातत से सूबाई इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगी। NA 118 में सिविल जज राय लियाकत अली कर्ल, NA 119 में जस्टिस इफ्तिखार अहमद, 120 में जस्टिस अतीकुर रहमान, 121 में जस्टिस फ़हीम शाहिद, 122 में जस्टिस खालिद सलीम, 123 में जस्टिस सैफुल्लाह, 124 में जस्टिस हैदर अली खान, 125 में जस्टिस जावेद इकबाल रांझा, 126 में जस्टिस साबिर हुसैन, 127 में जस्टिस सुहेल अंजुम, 128 में जस्टिस मोहम्मद उमर, 129 में जस्टिस शाहिद हुसैन और 130 में जस्टिस काशिफ इफ्तिखार को मुकर्रर किया गया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने शहर में बैनर्स और वॉल चॉकिंग रोकने के लिए DCO को सख्त इक़दामात करने के हवाले से खत तहरीर कर दिया।
उधर इंतखाबात में उम्मीदवारों को ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद करने के लिए 13 सिविल जजेस की जिला इंतजामिया के साथ नई मॉनिटरिंग टीम तश्कील देती है। DCO लाहौर नूरुल अमीन मेंगल को लिखे गए खत में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर शबर असार सैदी ने कहा है कि शहर में होर्डिंग और वॉल चॉकिंग इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी है और इससे सख्ती से निपटा जाए। शबर असार सैदी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर पाबंदी यकीनी बनाई जाए। DCO ने तमाम TMOs और एडमिनिस्ट्रेटर्स को शहर में वॉल चॉकिंग और होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए हैं। दूसरी जानिब टाउन हॉल में DCO लाहौर नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत हाई लेवल डिज़ाइन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सलाह और मशवरे के बाद रिहायशी और कमर्शियल नक्शाजात की मंजूरी दी गई। हाई लेवल डिज़ाइन कमेटी के इजलास में ETO वर्क्स एंड सर्विसेज, DO स्पेशल प्लानिंग, LTA रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। DCO लाहौर नूरुल अमीन मेंगल ने ब्रीफिंग के बाद 3 रिहायशी नक्शाजात की मंजूरी दी, जबकि रंफा लाहौर, ईस्टर्न मार्केट, 46 एम्प्रेस रोड प्लाजा और दीगर कमर्शियल नक्शाजात की मंजूरी को फायर फाइटिंग के आलात, सिक्योरिटी, पार्किंग और मुतल्लिका अफसरान के मौके पर जाकर विजिट करके रिपोर्ट करने से मशरूत कर दिया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन में जश्न बहारा का आगाज़ हो गया है। गायकी के मुकाबले में तलबा और तालिबात ने अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाले तलबा की हौसला अफजाई के लिए खूब हल्ला गुल्ला किया। जौहर टाउन में वाक़े PIFD के ज़ेर एहतमाम जश्न बहारा के पहले रोज़ मुख्तलिफ कंपनियों और तलबा की जानिब से खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। दूसरी जानिब इदारे के सीनियर्स और जूनियर्स तलबा के दरमियान गायकी के मुकाबले भी हुए, जिनमें तलबा ने पाकिस्तानी और भारतीय गानों पर अपनी आवाज़ का जादू जगाया। रंगारंग गायकी मुकाबले में तालिबात ने गिटार और ड्रम की मदद से गाने गाए। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा ने कहा कि जहनी थकन दूर करने के लिए तफरीही सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं और वो इस फेस्टिवल में इंतहाई जोशो खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। पाक टी हाउस की मलकियत के दावेदार जाहिद हुसैन सालिक ने पंजाब हुकूमत के कब्जे के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया है। एडिशनल सेशन जज ने थाना पुरानी अनारकली से 20 मार्च को रिपोर्ट तलब कर ली है। वाबदा टाउन के रिहायशी और पाक टी हाउस की मलकियत के दावेदार जाहिद हुसैन सालिक ने एडिशनल सेशन जज शौकत कमाल डार की अदालत में पंजाब हुकूमत के खिलाफ इस्तगासा दायर किया। पंजाब हुकूमत की जानिब से पाक टी हाउस पर कब्जे के खिलाफ दायर इस्तगासा में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिला कचहरी नादिर चट्ठा, TOR एहसान जैदी और एडिशनल सिक्योरिटी ऑफिसर मोहम्मद यूनुस समेत 10 अफराद को नामजद किया गया है। जाहिद हुसैन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनका मुवक्किल पाक टी हाउस का असल मालिक है और उसका YMC हॉल इंतजामिया के साथ सिविल जज खालिद सलीम सोहल की अदालत में केस भी चल रहा है। इस्तदा है कि पाक टी हाउस को पंजाब हुकूमत के कब्जे से वागुजार कराया जाए। दूसरी जानिब YMC का मौक़िफ़ है कि उन्होंने पाक टी हाउस का कब्जा नहीं दिया, इंतजामिया अपने तौर पर काबिज हुई। लेस्को ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन में क़वाइद व ज़वाबित से हटकर ठेके देने पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर अतीक अहमद खान को मुअत्तल कर दिया गया। मामले की तहकीकात के लिए MD पेप्को की निगरानी में 3 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मोहम्मद सलीम ने लेस्को ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जानिब से कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ठेके देने के इंकशाफ पर अतीक अहमद खान को मुअत्तल करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। ज़राए के मुताबिक लेस्को GSC में कवायद ज़वाबित के खिलाफ ठेके देने पर MD पेप्को और ज्वाइंट सेक्रेटरी पानी और बिजली ज़रगाम इसहाक खान की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। ज़राए का कहना है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 रोज़ में पेश करेगी, जबकि लेस्को के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अरशद घुमन को प्रोजेक्ट डायरेक्टर GSC तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मोहम्मद सलीम ने नाकिस कारकर्दगी पर एक्सियन बागवानपुरा समेत 7 अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक एक्सियन बागवानपुरा इजहार अल्ताफ को मुअत्तल करके उनकी जगह इंजीनियर गजनफर रिजवी को तैनात किया गया है। इसी तरह SDOs रुस्तम अली, मोहम्मद हुसैन, अमानत अली रंधावा, रब यार, उबैदुल्ला मसूद और शहबाज अहमद को मुअत्तल कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने RPO शेखुपुरा DIG जुल्फ़कार अहमद चीमा की 7 रोज़ा एक्स पाकिस्तान छुट्टी मंजूर कर ली है। दूसरी जानिब DIG शाहिद हनीफ को एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच का इजाफी चार्ज देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। DIG जुल्फ़कार अहमद चीमा की अदायगी उम्रा के लिए मंजूर की गई छुट्टी 18 मार्च से शुरू होगी। उनकी गैर मौजूदगी में DIG डॉक्टर आरिफ मुश्ताक चौधरी को RPO शेखुपुरा का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। स्पेशल ब्रांच में तैनात DIG शाहिद हनीफ को एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच का इजाफी चार्ज दे दिया गया। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच नासिर खान दुरानी बीमारी की रुखसत पर हैं। वज़ीर आला ने CPO फैसलाबाद बिलाल सिद्दीक कमियाना समेत 5 पुलिस अफसरान को सीनियर मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन करने की इजाज़त दे दी है।
محکمہ SNGAD نے وزیر اعلیٰ کی اجازت پر پولیس افسران کو کورس میں شرکت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ CPO فیصل آباد بلال صدیق کمیانہ کے علاوہ SSP ڈاکٹر محمد اعظم، SSP صابر احمد، SSP راؤ عبدالکریم اور DPO بہاولپور سہیل حبیب تاجر کو کورس پر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سینئر مینجمنٹ کورس مکمل کرنے پر پولیس افسران DIG کے عہدے پر ترقی کے اہل ہوں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عمر عطا بندیال نے گورنر پنجاب مخدوم احمد محمود سے ملاقات کی۔ دونوں شخصیات نے ہائی کورٹ کے اضافی بینچز بنانے کی افادیت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے دوران چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے گورنر پنجاب سے صوبائی کابینہ کی متعین کردہ گائیڈ لائن کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے اضافی بینچز بنانے کی افادیت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ گورنر پنجاب مخدوم احمد محمود نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو آگاہ کیا کہ انہوں نے اپنے آئینی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے یہ کیس ان کی مشاورت کے لیے بھیج دیا ہے، جبکہ حکومت پنجاب کو بھی اس بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ کامسیٹس انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے 48ویں کانوکیشن میں 501 طلباء و طالبات میں گریجویشن مکمل کرنے پر ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں اکمل سومرو کی یہ رپورٹ۔ PC کیٹرنگ رائیونڈ روڈ میں منعقدہ کانوکیشن میں پرو ریکٹر ڈاکٹر ہارون راشد، ڈائریکٹر کیمپس ڈاکٹر محمود احمد بودلہ، رجسٹرار ڈاکٹر محمد اظہار اور کنٹرولر امتحانات سہیل غنی سمیت طلباء و طالبات اور ان کے والدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کانوکیشن میں کمپیوٹر سائنس، بزنس ایڈمنسٹریشن اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے شعبوں میں گریجویشن مکمل کرنے والے 501 طلباء میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ 19 طلباء کو بہترین تعلیمی کارکردگی پر گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے ریکٹر ڈاکٹر SM جنید زیدی نے کہا کہ تعلیم یافتہ افراد قوم کا بہتر مستقبل ہیں۔ جو کسی بچہ ہے یہاں سے جو بھی بچے بیٹھے ہیں 501 گریجویٹ کر رہے ہیں، آپ میں سے میں چیلنج کرتا ہوں کسی ایک بچے کو یہاں سے پک کریں، اٹھا لیں اس کو، کوئی بچہ ہو یا میری گرل اسٹوڈنٹ ہو، اور لاہور کے یا پاکستان کے کسی بھی یونیورسٹی کے کسی اسٹوڈنٹ سے اس فیلڈ میں مقابلہ کرائیں، میرا بچہ بیٹ کرے گا۔ گریجویٹ طلبہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل ہونے پر بہت خوش ہیں اور یہ دن ان کی زندگی کا یادگار دن ہے۔ I done a degree in MS in project management and my experience in ComSat is very good and teaching behavior and student environment is just so awesome. بہت اچھا ایکسپیرینس رہا۔ میں نے BS in کمپیوٹر انجینئرنگ کی بھی ہے اور یہاں کے ٹیچرز، فیکلٹی، PhDs بہت زیادہ ہیں۔ فارغ التحصیل طلبہ نے عملی شعبے میں بھرپور محنت کر کے ملک کا نام روشن کرنے کے عزم کے ساتھ اس امید کا اظہار کیا ہے کہ انہیں جلد ملازمت مل جائے گی۔ کیمرامین مقصود بٹ اور واجد علی کے ساتھ اکمل سومرو، سٹی 42۔ نیشنل ایجوکیشن پبلک ہائی اسکول ملکوکی گاؤں بیتیا روڈ پر تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے سیاسی مشیر طلحہ برقی اور مسلم لیگ نون کے رہنما راؤ شہاب الدین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ نیشنل ایجوکیشن پبلک ہائی اسکول کی تقریب تقسیم انعامات میں اسکول کے پرنسپل عمران خان شاکر، غلام محمد اختر بادشاہ، محمود شاہ محمد ادریس، تسلیمہ اعظم، اسکول کے طلباء اور ان کے والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر بچوں نے ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین کو محظوظ کیا۔ نمایاں پوزیشن پر رشید شوکت، کاشف صدیق، رابعہ مبارک، رخسار فریاد، طلحہ ممتاز اور دیگر بچوں کو راؤ شہاب الدین نے انعامات سے نوازا۔ تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے راؤ شہاب الدین نے اعلان کیا کہ جو بچے صرف اخراجات کے باعث تعلیم حاصل نہیں کر سکتے وہ انہیں کتابیں اور دیگر تعلیمی اخراجات فراہم کریں گے تاکہ کوئی بھی بچہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ کھیل کے میدان میں کون جیتا اور کس نے کھائی مات، یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ کنیڈ کالج نے ریجنل کرکٹ ٹورنامنٹ میں کمپریہنسو کلب کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ LCCA گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں کمپریہنسو کرکٹ کلب کی ٹیم نے اپنی باری میں صرف 69 رن سکور کیے۔ کائنات 10 رنز کے ساتھ نمایاں رہیں۔ کنیڈ کالج کی جانب سے انجم امین نے 13 رنز کے عوض 5 اور الزبتھ برکت نے 5 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ کنیڈ کالج کی ٹیم نے بآسانی بغیر کوئی وکٹ گنوائے ہدف حاصل کر لیا۔ بسمہ معروف 31 اور سدرا امین 23 رنز کے ساتھ نمایاں رہیں۔ میچ میں کامیابی کے بعد کنیڈ کالج نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ PIA کے مختلف شعبوں کے درمیان ہونے والے پہلے آمیشہ ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا کوارٹر فائنل فلائٹ سروس ڈپارٹمنٹ نے 24 اسکور سے جیت لیا۔ بہترین کھیل پیش کرنے پر رانا سلمان کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ سید عامر شاہ ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا کوارٹر فائنل PIA یونین آفس کی گراؤنڈ میں کھیلا گیا، جس میں فلائٹ سروس اور ٹاؤن آفس آپس میں مد مقابل ہوئیں۔
پہلے کھیلتے ہوئے فلائٹ سروس نے مقررہ 10 اوورز میں 6 کھلاڑیوں کے نقصان پر 144 رن سکور کیے۔ جواب میں ٹاؤن آفس کی ٹیم مقررہ 10 اوورز میں 9 کھلاڑیوں کے نقصان پر صرف 120 رن سکور کر سکی۔ میچ کے دوران بہترین کارکردگی پیش کرنے پر فلائٹ سروس کے رانا سلمان کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل جمعہ 22 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں نے جوزف کالونی کے متاثرین میں برتن تقسیم کیے۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ڈاکٹر سیمی بخاری، صادقہ صاحبزادہ خان، شنیلا روت، روسینا جاوید سمیت دیگر رہنماؤں نے متاثرین کے کیمپوں کا دورہ کیا اور برتن تقسیم کیے۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سانحہ جوزف کالونی حکومت پنجاب کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حکومت مسیحی برادری کے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب دے گی۔ اس موقع پر متاثرین نے جلد از جلد اپنے گھروں میں جانے کا مطالبہ بھی کیا۔ متاثرین بادامی باغ سے اظہار یکجہتی کے لیے پی آئی اے ملازمین کی تنظیم پیپلز یونٹی کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پی آئی اے یونین آفس کے کیفیٹیریا میں منعقدہ تقریب میں ساجد محمود، حسین عباس، سعید بٹ، نثار شاہین، مبشر چودھری، زبیر ہاشمی، شفیق ملک، طاہر عمران، چودھری انصر، یوسف شاہ، وارث علی، فراز حیدر اور پی آئی اے ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ بادامی باغ میں مسیحی برادری کے گھر چلانے کی ذمہ داری پنجاب حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ لاہور میں ایسا واقعہ پیش آنا انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اقلیتوں کے حقوق کی آزادی پر یقین رکھتی ہے اور آئندہ بھی اقلیتوں کے حقوق کی جنگ لڑتی رہے گی۔ پی آئی اے میں ایئر لیگ کے عہدیداران نے تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے اور قومی ایئر لائن کے خسارے کے ذمہ داروں کے خلاف لاہور ایئرپورٹ پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ قومی ایئر لائن سے کرپٹ مافیا کو نکالے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ مظاہرے میں شریک افراد نے اپنی بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھ رکھی تھی۔ اس دوران مظاہرین نے کہا کہ حکومتی اعلان کے باوجود تنخواہوں میں 45% اضافہ نہیں کیا گیا، جو ملازمین کے معاشی قتل کے مترادف ہے۔ اگر پی آئی اے ملازمین کے مطالبات منظور نہ کیے گئے تو آئندہ بھی کام چھوڑ کر احتجاج کیا جائے گا۔ ایئر لیگ کے ملازمین نے مزید کہا کہ حکومت کی پچھلے 5 برسوں کے دوران غیر دانشمندانہ پالیسیاں پی آئی اے کی بربادی کا باعث بنی ہیں۔ مسلم لیگ کاف نے آئندہ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ سابق رکن قومی اسمبلی میاں منیر نے لاہور کے حلقہ NA 121 سے پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواست جمع کروا دی ہے۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے سابق وفاقی وزیر انور علی چیمہ کو NA 67 سے مسلم لیگ کاف کا پہلا ٹکٹ دے کر پارٹی ٹکٹ دینے کا آغاز کر دیا ہے۔ سابق وفاقی وزیر انور علی چیمہ نے مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین اور سینئر رہنما چودھری پرویز الہی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر میاں محمد منیر، طارق عزیز، رانا خالد اور اسد منیر سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ مسلم لیگ کاف چاروں صوبوں سے الیکشن میں حصہ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کے ٹکٹ کے لیے درخواست دینے والے امیدواروں کا فیصلہ اسلام آباد میں کاف لیگ کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں کیا جائے گا، جبکہ کاف لیگ کی جانب سے قومی اسمبلی کے ٹکٹ کے امیدوار کے لیے 40,000 تک کے صوبائی اسمبلی کے لیے 30,000 روپے پارٹی فیس مقرر کی گئی ہے۔ حلقے کی نامزدگی کے لیے امیدوار مسلم لیگ کاف کے صوبائی اور مرکزی دفاتر میں اپنی درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ مسلم لیگ کاف اقلیتی ونگ کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر اکرم مسیح گل نے یوحنا آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز کا افتتاح کر دیا ہے۔ افتتاح کے موقع پر اہل علاقہ کی کثیر تعداد موجود تھی، جنہوں نے سابق وفاقی وزیر کا استقبال کیا۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے اکرم مسیح گل نے کہا کہ کاف لیگ نے ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق کی آواز بلند کی ہے۔ کاف لیگ کی قیادت کی سیاسی بصیرت کے نتیجے میں اسمبلیوں میں اقلیتوں کو واضح نمائندگی ملی۔ اکرم گل نے سانحہ جوزف کالونی کی مذمت کرتے ہوئے مسیحیوں کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ صوبائی وزیر تعلیم میاں مشتبہ شجاع الرحمان نے مصر شاہ میں نالے کی تعمیر کا افتتاح کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما کا کہنا ہے کہ منصوبے پر 4 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ یونین کونسل 26 کے علاقے عالمگیر روڈ پر ہونے والی تقریب میں حافظ کامران کفیل، ظہیر بٹ، امتیاز خان، ملک سعید، چودھری رحمت علی، نوید بشیر، خلیل بھولا، میاں عمر فاروق، ڈاکٹر عامر، طارق خان، سمیع اللہ خان سمیت عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر میاں مشتبہ شجاع الرحمان نے کہا کہ حلقہ پی پی 141 میں 1 ارب سے زائد کے ترقیاتی کام کروائے ہیں، جبکہ مصر شاہ نالے پر 4 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ملک ادریس کی جانب سے صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک اور جنرل سیکریٹری خواجہ عمران نذیر کے اعزاز میں ظہرانہ
मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। उमर पाक बंद रोड पर होने वाले ज़ोहराने में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली राना मशहूद अहमद खान, शुएब खान नियाजी, मियां मरगूब अहमद, बिलाल यासीन, चौधरी शहबाज अहमद, मियां सुहेब गनी, शहबाज हैदर, अय्याज बॉबी, शहबाज जट, मलिक अमानत और महर इश्तियाक अहमद समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। इस मौका पर परवेज मलिक का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवामी मफाद के फैसले किए हैं और इसी वजह से वो अवाम में सबसे ज़्यादा मकबूल जमात है। उन्होंने मलिक इदरीस की पार्टी में शमूलियत को खुशाइन करार देते हुए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। नेस्ले, नेस्विटा और इंटरनेशनल ऑस्टियोप्रोसिस के ज़रिए तमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुक़र्रीन ने ऑस्टियोप्रोसिस नामी हड्डियों की बीमारी की तशख़ीस और इलाज से मुताल्लिक़ शुरका को आगाही दी। सेमिनार में नामवर सर्जन डॉक्टर अख्तर अहमद, मैनेजिंग डायरेक्टर नेस्ले पाकिस्तान मगदी बटाटो, मैनेजर डेयरी आमिर इकबाल, ग्रुप मैनेजर डेयरी फवाद गज़नफर, ब्रांड मैनेजर ज़हरा अरशद और ब्रांड एम्बेसडर माहिरा खान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए मुक़र्रीन का कहना था कि ऑस्टियोप्रोसिस एक ख़तरनाक मर्ज़ है जो हड्डियों की तोड़ फोड़ का बाइस बनती है। ऑस्टियोप्रोसिस सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के सदर डॉक्टर अख्तर अहमद ने बताया कि ऑस्टियोप्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जो जवानी में भी लाहक हो सकती है, लेकिन इसके असरात बुढ़ापे में ज़ाहिर होते हैं। रेलवे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वॉल्टन में लोअर स्कूल की 20वीं पासिंग आउट परेड की तकरीब में आईजी रेलवे पुलिस सैयद इब्ने हुसैन ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुलाजिमीन में तारीफी असनाद तकसीम की। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं सालिक नवाज अपनी इस रिपोर्ट में। रेलवे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वॉल्टन में लोअर स्कूल की 20वीं पासिंग आउट परेड की तकरीब का इनेकाद किया गया। 175 रेलवे पुलिस मुलाजमीन की पासिंग आउट परेड की तकरीब के मेहमान खुसूसी आईजी रेलवे पुलिस सैयद इब्ने हुसैन थे, डीआईजी मुनीर अहमद चिश्ती, एसएसपी रेलवे पुलिस डॉक्टर शहजाद असलम सिद्दीकी, डीआईजी एलिट ट्रेनिंग स्कूल मिर्जा शकील और साबिक आईजी पंजाब पुलिस अहमद नसीम समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। आईजी रेलवे पुलिस सैयद इब्ने हुसैन ने ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि तरबियत हासिल करने वाले मुलाजमीन दौरान ड्यूटी अवाम के साथ दोस्ताना माहौल को फ़रोग़ देंगे। 6 माह के अरसे पे मुहित इस कोर्स में ट्रेनीज़ ने बहुत कुछ सीखा होगा। लॉ, डिसिप्लिन और ड्यूटी के बारे में इंस्ट्रक्टर्स ने मेहनत की, जिसका समर आपने प्रमोशन कोर्स की सूरत में पाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस मेयार पे पूरा उतरेंगे और इस कोर्स के बाद आप तरक्की के मराहिल तय करते जाएंगे। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले रेलवे पुलिस मुलाजमीन का कहना था कि उन्हें दहशतगर्दी से निपटने के लिए जदीद तरीकों की भी तरबियत दी गई है। वो मुल्क की खिदमत का जज्बा लेकर अपनी ड्यूटी निभाएंगे। इंशाअल्लाह इधर से हम जो पास आउट हुए हैं, हमने जो अचीवमेंट्स किए हैं, यहाँ से जो कुछ हमने सीखा है, लर्न किया है, जब पाकिस्तान रेलवे पुलिस के फील्ड वर्क में जाएंगे हम एक अपना प्रोमिनेंट करैक्टर प्ले करेंगे और इंशाल्लाह लोगों को सेफ्टी और सिक्योर करेंगे। यहाँ पर जो हमारी तरबियत हमारे प्रिंसिपल साहब ने की है हमारी, तो इंशाल्लाह हमारी जज्बात भी यही है और ट्रेनिंग भी हमारी ऐसी हुई है कि हम इंशाल्लाह कुर्बानी देने से भी दरिग नहीं करेंगे इंशाल्लाह। महदूद वसाइल और बेपनाह मुश्किलात के बावजूद ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले पुलिस मुलाजमीन के हौसले बुलंद नजर आए। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा सालिक नवाज, सिटी 42। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। शहर की अदालती कार्रवाइयों पर एक नजर डालेंगे सिटी अदालत में। सारिफ अदालत ने डॉक्टर के तजवीज़ करदा नुस्खे के बरक्स गलत दवाई देने पर गार्डियन फार्मेसी गुलशन रावी के मालिक को हर्जाना आयद कर दिया। अदालत की जानिब से 1 लाख रुपए दरख्वास्त गुजार को देने और 1 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराने का हुक्म दे दिया गया है। सारिफ अदालत में मॉडल टाउन के रिहायशी नदीम इकबाल ने गार्डियन फार्मेसी गुलशन रावी के मालिक के खिलाफ 20 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो शुगर का मरीज़ है। उसके डॉक्टर एहसान रफ़ी शेख ने उसके इलाज के लिए दवाई का नुस्खा लिख कर दिया था। नुस्खे के मुताबिक उसने वो अद्वियात गार्डियन फार्मेसी गुलशन रावी से ख़रीदी। इन अद्वियात के इस्तेमाल के बाद उसकी सेहत ठीक होने के बजाय दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होने लगी। डॉक्टर से राब्ते पर उसे बताया गया कि ये वो अद्वियात नहीं जो उसे लिख कर दी गई थी। दावे में कहा गया था कि फार्मेसी की जानिब से गलत अद्वियात देने की वजह से उसकी सेहत मज़ीद ख़राब हुई है। अदालत से इस्तदा है कि उसे हर्जाना दिलवाया जाए। अदालत ने दावे पर फरीकैन को तलब किया। उनके मौक़िफ़ सुनने के बाद दरख्वास्त गुजार के हक़ में डिग्री जारी करते हुए गार्डियन फार्मेसी के मालिक को हर्जाना आयद कर दिया है।
पंजाब बार काउंसिल की जानिब से जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशावर में धमाके के खिलाफ कल सूबे भर में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार चौधरी ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइश का कहना है कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। पाकिस्तान भर के वकला जुडिशल कॉम्प्लेक्स में धमाके की पुरजोर मजम्मत करते हैं। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी के मुताबिक दहशतगर्दी के वाक़े पर बतौर एहतजाज वकला कल अदालतों में पेश नहीं होंगे। उन्होंने पंजाब हुकूमत से अदालतों, वकला और साइलिन की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजामात करने का मुतालबा भी किया। वाज़ेह रहे कि पंजाब बार की हड़ताल के बायस हज़ारों केसेस मुलतवी होने से साइलिन को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तालीमी सरगर्मियों का अहवाल जानेंगे सिटी तालीम। मुल्क से जहालत के अंधेरे खत्म करने हैं तो इल्म का उजाला करना होगा। रुकन पंजाब असम्बली निगहत शेख ने गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबात में सोलर लैंप्स तकसीम किए। मजीद जानते हैं उमर असलम सर। शाहराह एवानी तिजारत रोड पर वाक़िया गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल की होनहार तालिबात में सोलर लैंप्स तकसीम किए गए। रुकन पंजाब असम्बली निगहत शेख ने तकरीब में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। मिसेस ताहिर ज़हूर, चौधरी शबीर गुज्जर, चौधरी हुसैन, चौधरी रमजान, अमीर गुज्जर, राना अब्दुल जब्बार, मजहर हुसैन भी मौजूद थे। तालिबात ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश करके खूब दाद वसूल की। MPA निगहत शेख ने 16 तालिबात में सोलर लैंप तकसीम किए। उन्होंने कहा कि तालीम हमेशा से हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह रही है। पढ़ाई पूरी यकसोई के साथ कर सकते हैं। एक तरफ तो तवानाई के बहरान को हल करने की कोशिश की गई है। तालिबात ने सोलर लैंप्स मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अब वो दिन रात मेहनत करते हुए अपनी तालीम को बेहतर अंदाज से मुकम्मल कर सकेंगी। और मेहनत करूंगी और तमाम बच्चे इस मुल्क में एजुकेशन प्रमोट होगी इस तरीके से। बहुत खुश हूँ कि हमें सोलर लैंप दिए गए हैं। लोड शेडिंग की वजह से पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हर्ज होता था, लेकिन अब सोलर लैंप मिलने की वजह से मैं और मेहनत करूँगी। मेहनत को सराहा गया और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी पढ़ाई में इससे ज़्यादा हमें अब कामयाबी मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब की तालीम दोस्त पॉलिसियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। तालिबात ने हौसला अफजाई के तौर पर सोलर लैंप्स की तकसीम को खुशाइन करार दिया है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ उमर असलम, सिटी 42। शहर के कारोबारी उतार चढ़ाव पर एक नजर डालेंगे सिटी बिजनेस में, और अब एक नजर फॉरेक्स रेट्स पर। सिटी 42 में बुलेटिन का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारी ऑनलाइन नशरियात देखने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।